रुको, ऐसा मत करो। अरे मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी और उसके बच्चे को देखते हैं। बच्चे का नाम बिचुआ होता है और वे दोनों समुद्र में फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक पानी में एक हलचल होती है और वो आदमी कहता है शायद कोई मछली होगी और वहाँ पर वो वार करता है जहाँ से पानी में हलचल हो रही होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि वहाँ कटा हुआ मछली का आधा हिस्सा मिलता है, जिससे कि दोनों घबरा जाते हैं और लड़का और भी ज्यादा घबरा जाता है। जिस पर वो आदमी कहता है तुम कश्ती को और भी ज्यादा कस के पकड़ लो और मैं देखता हूँ। लेकिन तभी अचानक वो ना देखने वाली चीज इनके नाव पर नीचे से बीट करती है और वो आदमी पानी में गिर जाता है और उस आदमी के इर्द गिर्द और भी ज्यादा हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वो लड़का अपने बाप को रस्सी फेंकता है और उसे नाव में बुला लेता है। लेकिन फिर भी वो जीव इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती और इनके नाव को पकड़कर चारों तरफ घुमाने लगती है और अंत में वो जीव इन लोगों के नाव पर फिर दोबारा नीचे से बीट करती है और नाव हवा में उड़ जाती है और वे दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। जिसके बाद बाप अपने बेटे को नाव में बिठा देता है और वो अभी नाव में जैसे ही बैठने वाला होता है तभी वह चीज अपनी पूंछ से उस आदमी को नीचे खींच लेती है और पानी में डुबाकर उस आदमी को मार देती है। जिसके बाद बच्चा बहुत रोता है और बहुत चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के डेड बॉडी को अलावा दो बॉडी और भी उस पानी में पहले से ही होते हैं और अचानक वो फिर से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद बच्चा और भी ज्यादा डर जाता है और तभी हम फिर देखते हैं कि दो हाथ पानी से निकलते हैं और नाव को पकड़ते हैं। बच्चा उसको देखता है और उस पर अटैक कर देता है और यहीं पर यह सीन बदल जाता है और एक दोस्त अपने दोस्त को मार रहा होता है और वो दोस्त कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुम क्यों मार रहे हो। और वो लड़का वही होता है जो कि पानी में हमें दिखाया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का एक मछली पकड़ कर लाता है और एक बूढ़े आदमी को दिखाता है। तभी बगल से एक और बूढ़ा आदमी आता है और उस लड़के से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम छोटी मछलियाँ क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हें तो और भी ज्यादा बड़ी मछलियाँ पकड़नी चाहिए। और वो लड़का कहता है मैं इससे भी बहुत ज्यादा मछली बड़ पकड़ूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम बिचुआ को देखते हैं जिससे कि एक लड़की से प्यार होता है और उसका नाम सुई होता है और बिचुआ सुई के पास जाता है और उसे एक बस्ती गिफ्ट करता है। जिसे देख वो लड़की बहुत खुश होती है और वो पूछती है ये बस्ती मेरे लिए है, जहाँ पर बिचुआ कहता है ये तुम्हारे लिए है। लेकिन वो लड़की फिर उसे वापस कर देती है और वो कहती है इसे मैं नहीं रख सकती, अगर मेरे पिताजी ने यह देख लिया तो यह अच्छा नहीं होगा। और लड़की उसे जाने को कहती है लेकिन तभी लड़की का पिता आ जाता है और बिचुआ को बाहर निकल कर आने को कहता है और वह कहता है कि मेरे लड़की के आस पास भी नजर नहीं आना और वह बिचुआ को जाने को कहता है। जिस पर बिचुआ वहाँ से चला जाता है और वह एक लेडी से बात कर रहा होता है। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है कि समुद्र के किनारे एक लाश पड़ी है और सभी लोग उस समुद्र के किनारे जाते हैं जहाँ पर एक सर कटा हुआ लाश मिलता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस लाश को देखता है और वह समझ जाता है और वह कहता है यह कोई मछली का काम नहीं, समुद्र के अंदर एक मॉन्स्टर है और उसी का काम यह है। लेकिन तभी सभी लोग चौंक जाते हैं और उस बूढ़े आदमी पर कोई भी विश्वास नहीं करता और वे सभी लोग कहते हैं ये तुम गलत बोल रहे हो। और तभी सुई का फादर भी वहाँ आ जाता है और उस बूढ़े आदमी पर फायर हो जाता है। सुई के फादर को यहाँ देख बिचुआ यह समझता है कि सुई अब घर अकेली होगी और वह घर के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे सुई का छोटा भाई मिलता है जो कि समुद्र में बत्तख मार रहा होता है। जिसे देख बिचुआ यह कहता है यहाँ पर मत रुको, यहाँ पर खतरा है और तुम घर चले जाओ। जिसके बाद सुई का भाई उसे वहाँ से जाने को कहता है और बिचुआ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सुई का भाई माकसुक बत्तख को मारने लगता है और उसके सामने ही बत्तख को कोई पानी में खींच लेता है। दूसरी तरफ बिचुआ सुई के पास जाता है और उसके भाई के बारे में बताता है और उसे कहता है तुम जल्दी अपने भाई को अपने घर लेकर आओ। और जिसके बाद सुई अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ माकसुक अभी भी बत्तख को पानी में मार रहा होता है और वो चीज फिर से बत्तख को पानी में नीचे खींच लेती है और माकसुक वहाँ जाता है और इधर अभी भी लोग माकसुक को खोज रहे होते हैं और रात हो चुकी होती है। जिसके बाद माकसुक का पिता समुद्र में जाता है और माकसुक की लाश वहाँ पर उसे मिलती है और सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और बिचुआ का गर्लफ्रेंड सुई अपने भाई की लाश देखकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर उस दैत को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुई का फादर आता है और वहाँ पर तोड़फोड़ मचा देता है। जिसके बाद सभी लोग सुई को फादर को पकड़ लेते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई का फादर पानी में जाता है और नाव पर बैठकर बम पानी में फेंक रहा होता है और वो उस दैत को चिल्ला चिल्ला बाहर निकलने को कह रहा होता है। और जिसके बाद सभी लोग फिर से उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक पिलर
पिंजर में बांध देते हैं और सभी लोग सुई से यह कहते हैं तुम्हारे पिताजी की मानसिक तबीयत खराब है और तुम्हें इस रस्सी को नहीं खोलना है, और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है और उस मॉन्स्टर को हम देखते हैं जो कि सुई के पिता के पास आता है और उसके ऊपर हमला बोल देता है और उसके बाद उसके गर्दन को काट कर वहाँ से चला जाता है। सुबह सुई जब अपने पिता को नाश्ता देने के लिए जाती है तो वो अपने पिता के गर्दन को काटा हुआ देखकर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन लोगों से यह कहता है यह सिलसिला अब कभी नहीं खत्म होगा और अगर हमें इस सिलसिला को खत्म करना है तो हमें एक लड़की की बलि चढ़ानी होगी। इतने में वहाँ पर खड़ी बिचुआ की गर्लफ्रेंड सुई आगे आ जाती है और वह कहती है मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बिचुआ अपने गर्लफ्रेंड को ऐसा न करने को कहता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनती। बिचुआ अपने घर जाता है और उसे यह याद आता है कि जब वह छोटा था तो उसके बाप ने उसे कैसे हथियार चलाना सिखाया था, और उसे यह भी याद आता है कि एक पेटी है जिसमें पुरानी हथियार बनाने की बहुत सारी तकनीकें है और वह उस पेटी को खोलता है और वैसे ही हथियार बनाता है जैसे कि उसके बाप ने उसे सिखाया होता है। जिसके बाद वह मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरी तरह तैयारी करने लगता है और वह अपने एक दोस्त के पास जाता है और वहाँ पर वह पूरी टीम बनाता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ गाँव वाले सुई को बलि चढ़ाने के लिए समुद्र के किनारे ला दिए होते हैं। तभी वहाँ पर बिछुआ आता है और उन लोगों से यह कहता है कि इसकी कुर्बानी देने से कुछ भी नहीं होने वाला है, हमें उस चीज से लड़ना चाहिए, हमें उसका जड़कर मुकाबला करना चाहिए। जिसके बाद सभी गांव वाले बिछुआ की बातों को मान जाते हैं और उस बूढ़े आदमी के बात को न मानते हुए वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद बिछुआ अपने गर्लफ्रेंड और अपनी टीम के साथ उस समुद्र में निकल जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर का सामना कर सके, और वे नाव को चारों तरफ जंजीर से घेर देते हैं जिससे कि इन लोगों को यह पता लग सके कि मॉन्स्टर आ चुका है, और कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर आ जाता है और पहली बार वो मॉन्स्टर इन लोगों को सामने खुलकर आता है और यहीं पर बिछुआ की टीम और उन मॉन्स्टर के बीच जमकर लड़ाई होती है जिसमें वो मॉन्स्टर कई आदमियों को मार देता है और बिछुआ के कई साथियों को घायल भी कर देता है। लेकिन इसी क्रम में वे सभी लोग मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए उसके ऊपर जाल फेंक देते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस जाल सहित पानी में कूद जाता है और यहाँ पर वो मॉन्स्टर बच जाता है। जिसके बाद सभी लोग उस लड़की को घर जाते हैं जहाँ पर एक आदमी बहुत ज्यादा डर गया होता है और वह इस टीम से निकलना चाहता है और वह अपने घर जाना चाहता है, लेकिन सभी लोग उसे मना कर रहे होते हैं कि ऐसा वो कतई न करे क्योंकि मॉन्स्टर सभी लोगों को पहचान गया है और उसे घर जाते वक्त मार सकता है। लेकिन वो आदमी नहीं मानता है और रात को ही वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे वो मॉन्स्टर मिल जाता है और उस आदमी को मार देता है। जिसके बाद मॉन्स्टर उसी रात इन लोगों पर भी हमला बोल देता है और इसके बाद वहाँ पर फिर से जमकर लड़ाई होती है और वे जमकर फिर से मुकाबला करते हैं। जिसके बाद बिछुआ अंत में उस मॉन्स्टर को एक लोहे की तगड़ी जंजीर में कैद कर देता है। सुबह होने पर सभी गांव वाले आते हैं और उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसमें सभी लोग कहते हैं इस मॉन्स्टर को मार दो या जला दो, और बिछुआ और उसके सारे टीम को बहुत बहुत शाबाशी देते हैं और सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वह बूढ़ा आदमी आता है और वह यह कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सभी लोग खुशी के मारे गाँव में पार्टी रखते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा नशा करते हैं और सभी लोग नशे में धूत हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वह बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर के पास बैठा ही होता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि मॉन्स्टर उस जंजीर को तोड़कर निकल चुका है और वह मॉन्स्टर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। जिसके बाद मॉन्स्टर बेहोश हुए सारे आदमियों को मार देता है और सुबह होने पर सभी लोग यह देखते हैं कि मॉन्स्टर वहां से निकल चुका है और सभी लोगों को मार दिया है और गांव वाले अपने अपने परिजनों को लेकर वहां पर बहुत रोते हैं। फिर से बिछुआ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए प्लान बनाता है और अपने टीम के साथ मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन इस बार पूरे गाँव वाले बिछुआ के साथ होते हैं और कुछ गाँव के लोग भी बिछुआ के टीम में शामिल होते हैं और वे सभी लोग समुद्र में निकल जाते हैं। समुद्र में जाने के बाद बिछुआ एक छोटा कश्ती बनाता है और अकेले ही पानी में रहने लगता है और कुछ ही देर पानी में रहने के बाद वो मॉन्स्टर फिर से बाहर आता है और बिछुआ को खेदने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी कश्ती वाले बिछुआ को अपने ओर खींचते हैं और वो मॉन्स्टर बड़ी कश्ती में आ जाता है और यहाँ पर मॉन्स्टर और उसके टीम के बीच फिर से लड़ाई चालू हो जाती है जिसमें मॉन्स्टर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और इनमें से बहुत सारे लोगों को मार देता है और बहुत सारे लोगों को घायल भी कर देता है। लेकिन इसी बीच बिछुआ उस मॉन्स्टर पर अपने चाकू लेकर हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से घायल कर देता है जैसे कि उस मॉन्स्टर को चला ही नहीं जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से बिछुआ को घायल कर देता है और उसे एक साइड में फेंक देता है। जिसके बाद वह सुई को पकड़ने के लिए जाता है तभी बिछुआ अपने तीर कमान से उसे एक तीर मार देता है जिससे कि वह मॉन्स्टर और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और इस तरह वह बिछुआ के सारे टीम को मार डालता है। जिसके बाद बिछुआ अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचता है और उस मॉन्स्टर पर फिर से हमला बोलता है और उसके दोनों आंखों को फोड़ देता है और उस मॉन्स्टर को अंधा बना देता है। और इसी बीच बिछुआ उस मॉन्स्टर को पानी में लेकर कूद जाता है
है और उसके सिर को काटकर पानी में से निकलता है। जिसके बाद बिछुआ अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से निकलता है और गांव वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जिसमें से उसका गर्लफ्रेंड और वहीं बचा होता है और सभी लोग मरे गए होते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।